हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है कि किसी ने शेर की मूंछ से बाल निकाला है कभी? नहीं निकाला तो इसके ऊपर आज एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजभाई भरत और मेरा फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो करें। एक गांव में एक लेडीज़ रहती थी, मतलब उसकी शादी होके आई थी, हस्बैंड उसके थे, और हस्बैंड में और लेडीज़ में उसमें दोनों में बनती नहीं थी। मतलब हर समय लड़ाई झगड़े, बच्चे भी सुनते थे, बहुत अड़ोसी पड़ोसी भी सुनते थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो अचानक वो लेडीज़ के मन में आया मैं किसी बाबा के पास जाती हूँ, और वो किसी बाबा के पास गई और बोली, बाबा मुझे एक तावीज़ दे दो जिससे मेरे घर की कलेश ख़त्म हो सके और मेरे पति मेरी बात माने, थोड़ा लड़ाई झगड़ा ना करें, और मुझे बहुत बुरा लगता है, फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म हुआ जा रहा है। तो बाबा ने कहा, बेटा तावीज़ तो मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन आपको ना शेर की मूंछ का बाल लाना पड़ेगा। तो उस लेडीज़ ने बोला, ठीक है बाबा, मैं ये तावीज़ लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और ठीक है बेटा, शेर की मूंछ का बाल लाओ। वो लेडी चिड़ियाघर जाने लगी, डेली चिड़ियाघर जाती थी। कभी से एक शेर उसमें पिंजरे में बंद था, उसके लिए कभी चिकन ले जाना, कभी मीट, कभी फलाना, कभी ढिमका, बहुत सारी चीज़ें उसको ले जाती थी। महीनों लग गए उसको, उस शेर को खिलाती रहती थी, खिलाती रहती थी। तो उस शेर की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, वो उसको देखते ही मतलब तड़पने लगता था कि मेरे लिए कुछ खाना लाया होगा। और आप जानते ही हैं कि शेर इंसान का दुश्मन होता है। तो एक दिन ऐसा आया कि उसको मतलब मीट खिलाते समय और उसकी मूंछ का बाल उखाड़ के वो ले चली। उस बाबा के पास पहुंची, लो बाबा, शेर की मूंछ का बाल और मुझे ताबीज़ दे दो। तो बाबा ने पूछा, बेटा तुम ये कैसे लेके आए? तो उन्होंने बताया कि बाबा मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रही हूँ, और मैं उसके लिए खाना, उससे साथ टाइम बिताती हूँ, उसको खाना ले जाती हूँ, उसके सर पे हाथ वाथ भी फेरा है कई बार। तो तब उसको मतलब वो तड़पने लगता था, जब मैं जाती थी तो शेर तड़पने लगता था कि मेरे लिए कोई आया है। तो उसने मतलब इस तरीके से उसने बताया कि मैं उसका बाल लेके आई हूँ। तो उसने बोला, बेटा तुम्हें मिल गया ताबीज़, अब तुम घर जाओ। अगर तुम भी अपने पति की इस तरीके से सेवा करती रहोगी, अपनी फैमिली की इस तरीके से सेवा करती रहोगी, अपनी घर में शांति बनाने के लिए खाना पीना वगैरह वगैरह बहुत सारे काम होते हैं, अगर करती रहोगी तो तुम्हारे घर में कभी कलेश नहीं होगा, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आप इस चीज़ को आजमाइश करके देखो। तो इस कहानी से सार यही निकलता है कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, किसी से प्यार से रहना है, किसी के साथ रहना है, किसी से प्यार से बातें करनी है, तो अपना दिल थोड़ा-सा नॉर्मल रखना होगा, अपना एटीट्यूड थोड़ा डाउन रखना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, इस कहानी के सार को ज़रूर समझना।